मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हुए उपचुनाव में पार्टी की दोनों सीटों पर जीत के बाद में कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से उपचुनाव में पार्टी को दोनों सीटों पर जीत मिली है, उसी तरह से निकाय चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर संभावित आरक्षण के बारे में भी बात की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का आकलन है कि आरक्षण घोषित होने के बाद चुनाव के लिए बहुत कम समय मिलेगा। ऐसे में पार्टी संभावित दावेदारों का पैनल तैयार रखना चाहती है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नवीन जोशी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तैयार है चुनाव को लेकर, आगामी चुनावों को लेकर। और वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस के कब्जे में है और जिसके बाद में कांग्रेस में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस को आगामी निकाय चुनाव के लिए संजीवनी मिली है और इस जीत से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार बढ़ाया जा रहा है। देखिए, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री झूठ बोलते रहे कि हम समय पर चुनाव करेंगे। जब निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मंत्री जी ने कहा था हम समय पर चुनाव करेंगे, लेकिन समय पे उन्होंने चुनाव नहीं कराया। 6 महीने उसकी समय अवधि बढ़ा दी। फिर उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं कराया। फिर उन्होंने 3 महीने का समय आगे और बढ़ा दिया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनावों में मिली जीत और जबकि विधानसभा उपचुनावों में मिली हार की समीक्षा होगी। निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति पर भी मंथन होगा। संगठनात्मक चुनावों का खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत पार्टी के सभी अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद सोमवार यानी कि आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक होनी है, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की हार और आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में 3 राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। 15 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही समेत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पार्टी के मंत्री विधायक विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के 1350 पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में जुलाई महीने के अंत से आरंभ होने वाले सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां के वार्ड नंबर 6 में आपदा पीड़ितों को राहत राशि चेक वितरण के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता तारिक मलिक ने कई आरोप लगाते हुए 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। कांग्रेस कार्यकर्ता में आग बबूला हो गए हैं और आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खटीमा विधायक भुवनचंद कापड़ी और साथ ही नानकामता विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में, आपको बताते चलें कि यहां पर कोतवाली परिसर में बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। लेकिन दूसरे पक्ष ने इस आपदा के समय में जाके तहरीर दे दी और पुलिस ने उसमें मुकदमा लिख दिया, जबकि वो जांच का विषय था और वो बहुत साधारण सी एक बात घटना थी। ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जिसमें मुकदमा लिखा जाए। तो आज हम जो है कि हमारे जो निवर्तमान सभासद है उनकी तरफ से आए कि भाई आप उनकी भी तहरीर लें और उसमें मुकदमा लिखे। पुलिस को हमने तहरीर दी है। क्या कहना चाहिए इस बारे में? पुलिस ने कहा है कि हम इसको भी जांच में रख रहे हैं, दोनों तहरीर को मिलाकर जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाएंगे। मामला था, बहुत बड़ा मामला नहीं था, ये वहीं पर निपट जाना चाहिए। जैसे पुलिस ने या भाजपा के लोगों ने इसको बड़ा मामला बना दिया, जैसे हमें थाने में आना पड़ा।
यही वहीं निपट जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमने कहा अगर उनकी एफआईआर दर्ज हुई है तो हमारी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं हो, लेकिन उन्होंने तहरीर ले ली हमारी, तो उसमें जो भी कार्रवाई जांच का विषय जांच करके। खटीमा डूब गया था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरीक्षण कर तत्काल 10 करोड़ की धनराशि खटीमा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में देने के लिए कहा गया और प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर तुरंत ही डोर टू डोर बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जा रही थी। हमारे द्वारा प्रत्येक वार्ड में वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में निरीक्षण कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही थी और हमारे जो साथी थे उनके द्वारा भी प्रत्येक वार्ड में सभी लोग जो है प्रशासन का सहयोग का चेक वितरित करवा रहे थे। कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारहाट में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन यहां पर किया गया। इस शाही रथ यात्रा के रथ की करीब 250 फीट लंबी रस्सी को खींचकर भक्तों ने पुण्य लाभ किया है। तो वहीं यात्रा मार्ग में जगह जगह आकर्षक रंगोलियां सजाई गई हैं, जगह जगह लोगों ने शाही रथ का स्वागत किया है। इस मौके पर इस्कॉन सेंटर पूजा खेत के गुरु ने बताया कि पुराणों के अनुसार रथ यात्रा का अति महत्व है। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस खास रथ यात्रा में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। कृष्ण भावनामृत संघ ने रथ यात्रा निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कृष्ण भावनामृत संघ ने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली, जहां पर रथ की रस्सी को खींचकर लोगों ने भी पुण्य कमाया है। आप श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा हुआ, जहां पर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन में शामिल हुए और साथ ही रथ की रस्सी को खींचकर पुण्य लाभ भी कमाया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं द्वारहाट से, जहां पर बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त भी जुड़े हुए हैं। वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर संत समाज भी अब मैदान में उतर गया है। हरेला की शुरुआत से पूर्व संतों ने नील पर्वत पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया है। संतों ने नील पर्वत माला पर स्थित अंजनी देवी मंदिर प्रांगण में नीम, पीपल, बर सहित कई प्रजातियों के फलदार पौधे रोपित किए हैं। संतों की इस मुहिम में स्थानीय वन महकमे के वनकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठ योगी ने कहा कि विकास की आड़ में पर्यावरण का ह्रास हुआ है और सभी को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। बहुत प्रसन्नता का विषय है। हम बहुत बड़े गदगद हैं, इतने आनंदित हैं कि बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं, क्या बोले। इस हरेला पर्व के शुभ अवसर पर अंजना माता मंदिर के परमाध्यक्ष बहन सतीश गिरि जी महाराज और बाबा हठ योगी जी महाराज, जो हमारे संतों के गौरव हैं, संतों के भीष्म पितामह हैं, और सभी के संरक्षण में, उनके सानिध्य में ये पौधारोपण का जो प्रोग्राम हो रहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज हम जो है इस नील पर्वत पर माता अंजनी देवी मंदिर के परिसर में पौधारोपण का कार्य करने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर दी हमने और ये चलता रहेगा निरंतर। और आज संतों द्वारा, मंदिर समिति द्वारा, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। काशीपुर के प्रतिष्ठित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की ओर से 2024-25 में टॉपर रहे छात्र और छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रामनगर रोड स्थित होटल अनन्य में भी आपको बताते चले कि आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि FIR टीवी सीरियल की मुख्य अदाकारा कविता कौशिक रही। और जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मीडिया कॉलेज की छात्र छात्राएं 2024-25 में अपने अपने क्षेत्र में टॉप कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के दौरान मेडल और साथ ही प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति
में हिस्सा लिया है और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। पिताजी को जाता है, जो सीखा है मैंने अपने पिताजी से सीखा है। पुलिस में थे पहले मेरे पिताजी, और पुलिस से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद अलग अलग शहरों में वो हेड ऑफ सिक्योरिटी अलग अलग कंपनीज में उन्होंने काम किया। तो उनके इसी टेन्योर में काफी अलग अलग शहरों में पली बड़ी होने के बाद मैं काशीपुर में मैंने अपने आई थिंक जिंदगी के 3-4 साल बिताए, जो बड़े अहम 3-4 साल थे। 12th मैंने यहाँ से किया है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र गुलदार और तेंदुए आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों हुई घटना से स्थानीय ग्रामीणों में गुलदार और तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम ने लुहेड़ा में लगाए गए पिंजरों में अभी तक कोई गुलदार और तेंदुआ नहीं फंसा है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बाद वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण के नेतृत्व में वन विभाग टीम ने पिंजरे की लोकेशन भी बदल दी है। स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गुलदार और तेंदुए की दहशत से बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों एक महिला को घायल किया गया था तेंदुए द्वारा। उसके क्रम में हमारी टीम ने कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगा के लगातार गश्त कर रही थी, और इसी दौरान आज पुनः लोगों के कहने पे और जो हमारे जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण में जो लोगों ने देखा है, उसके अनुसार लोगों की सहमति से आज हमने अपना पिंजरा शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया है और कैमरा ट्रैप भी हमने बढ़ा दिए हैं। टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट नंबर पर आपको बताते चले कि एक युवक के लटकने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के बाहर से गुजर रहे कुछ लोगों ने एक युवक को स्टेडियम के गेट पर एक युवक लटका देखा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर प्रभारी सीएमएस डॉक्टर वीके जोशी ने पूरी घटना को लेकर जानकारी भी दी है। एक हमारे पास बॉडी आई है यहाँ पे अस्पताल में, हमने उसको देखा, ब्रॉड डेड था, वो मृतक था, तो हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया है, तो प्रथम दृष्टया उसमें हेमरेजिक शॉक जो है कॉज ऑफ डेथ दिख रहा है। 108 से जहां तक लाया गया था, ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 108 से लाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश ये भी दिया कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं उनका समयबद्धता से निस्तारण भी किया जाए। सीएम ने ज्यादातर जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया है। कुछ जन समस्याओं के समाधान को संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से रखा जाए। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और नेताओं में खुशी देखने को मिल रही है। कांग्रेसियों में नई ऊर्जा भर दी गई। हरिद्वार में कांग्रेसियों ने विजय यात्रा निकालकर जीत का जश्न मनाया है। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के बीच में जश्न मनाते हुए कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। राज्य की बीजेपी सरकार ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए न केवल सत्ता का दुरुपयोग किया, बल्कि बाहर से लोग बुलाकर मतदाताओं को धमकाया भी है। यही नहीं, बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भगोड़े को भी बंगलौर सीट पर बाहर से प्रत्याशी लाकर खड़ा किया है।
ये कितना आपने देखा मंगलौर में जो नंगा तांडव हुआ गुंडागर्दी का, और जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से किया है उसको एक सबक है, जनता का जवाब है कि गठतंत्र के आगे लोगों की जीत हुई है। और पूरे देश में भी एक संदेश गया सारी सीटें जीतकर कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तेजी से आ रही है। भाजपा प्रशासन लठतंत्र के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही थी, उसको जनता ने नकार दिया है। और राहुल गांधी जी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल जी ने पूरे देश में दिया, उसको उत्तराखंड की जनता ने भी स्वीकार किया। और वो भारतीय जनता पार्टी जिस पे अपने प्रत्याशी नहीं थे, उत्तराखंड में, मंगलौर में, हरियाणा से लाके एक प्रत्याशी को लड़ाया गया और बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगोड़े को चुनाव लड़ाया। जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों का परिणाम बताया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर कांग्रेसियों ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित मल्होत्रा ने भी कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी का घमंड एक बार फिर से चूर हो गया है। धर्मनगरी अयोध्या के बाद में बद्रीनाथ में भी बीजेपी की हार ने यह साबित कर दिया कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। चुनाव में जो इंडिया गठबंधन को भी कह सकते हैं, पर विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है, वह जनता जो केंद्र सरकार में लगातार 10 साल से चल रहा है और उसके बाद भी अब येन केन प्रकेण वो बैठ गए हैं। जनता समझ चुकी है कि इनको केवल सीट पे बैठना है और लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए।
पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने अभी तक के कार्यकाल में कई फैसले भी लिए हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और नजीर के तौर पर भी मान रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सरकार पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने वो चीज दी है जिसकी उत्तराखंड को जरूरत ही नहीं थी। उत्तराखंड की जनता मूल निवास और भू कानून की मांग भी कर रही थी, लेकिन उसको लेकर सरकार ने क्या किया ये बताना चाहिए। उत्तराखंड में भी जो जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है, वो भी खनन माफिया हावी हैं। घर घर पर शराब पहुंचाई जा रही है और इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, भू कानून अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन सब बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए। मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, लेकिन जनता सब जानती है। तो आपने बनाई तो नजीर हो गई, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की जो मूल भावना है, वो मूल निवास की बात कर रहे हैं। मूल निवास कहाँ है? वो भू कानून की बात कर रहे हैं। भू कानून कहाँ है? जवाब तो यहां दीजिए। आपने जो चीज हमको आवश्यकता नहीं थी वो चीज बनाए हो। हमें तो चाहिए मूल निवास और हमको चाहिए भू कानून, एक सशक्त भू कानून। उत्तराखंड बिक रहा है, उत्तराखंड की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, गरीब की जमीन बिक रही है, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां खोदी जा रही हैं, अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। इस बात का जवाब दो, क्यों चल रहा है? आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक बाहर आप देख रहे होंगे चल रही है। आज का मेन जो उद्देश्य है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार जीत हुई है, आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देते हुए, मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हुए, मेरे साथ में महिला शक्ति आभा बर्थवाल जी, छोटी बहन हमारी, उपाध्यक्ष हेमा बोरा जी हैं, अतुल शर्मा महासचिव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की है। अपने कार्यकाल में आयोजित की गई और प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड शंभू प्रसाद पोखरियाल ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर उभर कर आई है। शंभू प्रसाद पोखरियाल ने यह भी कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति भी तय की है और सभी जिलों में जाकर वो खुद निकाय चुनाव के लिए पार्टी की रूपरेखा भी तैयार करेंगे और आगामी निकाय चुनाव को पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक बाहर आप देख रहे होंगे चल रही है। आज का मेन जो उद्देश्य है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार जीत हुई है, आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को बधाई देते हुए, मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हुए, मेरे साथ में महिला शक्ति क्लास में इतना ही। नमस्कार।